हेलो एवरीवन। प्रथमे पहले तो मैं बोल देता हूँ कि मैं बहुत दिन से यूट्यूब में वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था। बट कुछ क्वेश्चन आया था मेरे पास क्योंकि मैं अभी दीमापुर में हूँ, तो मेरे जो प्रीवियस वर्किंग प्लेस है और राजस्थान पे से वेस्ट बंगाल से कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों से बहुत लोगों का जो मतलब क्या कह सकते हैं, उन लोगों का प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो पाया। तो अभी क्या होता है, अभी उन लोगों को उसके जो सराउंडिंग जो लोग हैं वो ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा उससे कह दो कि बाप को मत सिखाओ। ओके। दूसरी बात ये है कि नीट को, ओके, तो नीट को कैसे क्वालिफाई करना है वो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है कि इतना टफ है। पहले तो ये समझ लो, माइंड सेट बना लो कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट, आई हैव दिस कैपेबिलिटी। ओके। फिर 17 जुलाई को तुम्हारा एग्ज़ाम है एंड जो हमारा 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम है, इस टाइम को हमें किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन थोड़ा सा नॉर्मल है, कोई खास प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारा, फिर भी मैं कह सकता हूँ दावे की तरह मतलब 100% श्योर होकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, जितना भी 1 महीने से थोड़ा 1 महीना अगर सही से मेहनत किया और बाकी जो टाइम है उसको थोड़ा सा रिविज़न में लगाया, तो आप तब भी आप अराउंड 520 और मोर देन 520 स्कोर कर सकते हो, जो कि मैं कह सकता हूँ एक अच्छा स्कोर ही है। एंड किस तरीके से, बट उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। तो पहले तो विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, किस रास्ते से हम जा रहे हैं और कहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन तक हम कैसे पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि विजुअलाइजेशन जो थ्योरी है एक किस तरीके से है। ओके, देखिए, मेरा जो फेवरेट इंडोर गेम है वो कैरम है। बचपन से या फिर कॉलेज टाइम से मैं कॉन्टीन्यूसली कैरम खेलता था और मेरा बहुत ही फेवरेट गेम है। और जब भी मुझे लगता है कि मेरा फोकस सही तरीके से नहीं बैठ रहा काम में, तो मैं कैरम 1-2 घंटा कैरम खेल लेता हूँ, कोई बात नहीं इसमें। तो कैसे खेलना, कैरम से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक कैरम बोर्ड है और यहाँ पे क्या है ना, कैरम की कॉइन रखा गया है और स्ट्राइकर भी है। तो कैरम की जो कॉइन्स हैं, इस कॉइन्स में देख सकते हो ब्लैक, वाइट एंड वन पिंक कलर कॉइन इज देयर, राइट। तो ब्लैक एंड वाइट ये तो है ही, बट द पिंक वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, राइट, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉइंट मिलता है। ओके, तो सोचो कि मुझे पिंक कॉइन को अपने पॉकेट में फेंकना है, इस पॉकेट में फेंकना है। ओके, पिंक कॉइन को। तो मैं जब स्ट्राइकर लेकर स्ट्राइक करूँगा, ऐसे ही रैंडमली नहीं स्ट्राइक करूँगा, मुझे मेरे दिमाग में एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन होगा। किसका विजुअलाइजेशन, कि ये पिंक कॉइन किस तरीके से मूव करके उस पॉकेट में जा रहा है। जब मेरे दिमाग में वो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये पिंक कॉइन यहाँ से होके इस तरीके से इस कॉइन से टकरा के इस तरीके से आपके पॉकेट में, कैरम के पॉकेट में फाइनली पहुँच रहा है, मतलब उसके डेस्टिनेशन पे वो फाइनली पहुँच रहा है। उसके बाद अगर मैं स्ट्राइक करूँगा ना, तो देयर इज़ हाई चांस कि मेरा स्ट्राइक सही रहे, मतलब जो कॉइन है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। तो सिमिलरली लाइफ का भी कुछ ऐसे ही फंडा है, जो जब लाइफ में चारों ओर से दिक्कतें आ जाती है, तब ये विजुअलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए। और जो हमारा काम करने का तरीका है, किसके बाद क्या करना चाहिए, उसको क्लियर, उसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट रखने के लिए ये विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। राइट नाउ आपका अगर जो स्टेज है, अगर नीट एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो अभी 1 महीना को ये सोच के नहीं ख़राब करना है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। ये सोचना है कि इस 1 महीने में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, किस तरीके से इस स्टडी प्लान किस तरीके का होना चाहिए जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 520 आपको स्कोर करना है नीट में, ठीक है, तो ये पकड़ लो कि आप आराम से अगर एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो करोगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करोगे बायोलॉजी के लिए, तो आप 330 और मोर देन 330 स्कोर कर सकते हो अगर अभी से एनसीईआरटी को कॉन्टीन्यूसली पढ़ना स्टार्ट करो।
लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम मेंशन है उस डायग्राम को अच्छे से देखो, उस डायग्राम का जो लेवलिंग है उसको देखो अच्छे से। डायग्राम के नीचे जो फिगर लिखा हुआ कि दिस फिगर इज दिस, उसको भी अच्छे से पढ़ो। वहाँ पे हर एक लाइन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, बाकी कहीं पे नहीं जाना, कुछ भी नहीं चाहिए बाकी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ओके, जैसे कि इस कंट्री को चलाने के लिए इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरीके नीट को क्रैक करने के लिए आपका बायोलॉजी का एनसीईआरटी। आर यू गॉट माई पॉइंट? ओके, तो बायोलॉजी में आपको स्कोर करना है 330 एंड केमिस्ट्री में आपको अराउंड पकड़ लो 130 जैसे केमिस्ट्री में स्कोर कर लो। ओके, बहुत ही कुछ बेसिक्स चैप्टर्स है जैसे कि बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद आपको कह सकते हो हाइड्रोजन, देन केमिकल बॉन्डिंग, D&A ब्लॉक, क्वांटम नंबर्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। दिस टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और इस ऐसे कुछ गिने चुने और स्कोरिंग टॉपिक्स के थ्रू भी अगर आप जाओगे तब भी आराम से आप एक अच्छे खासे स्कोर केमिस्ट्री से कर सकोगे। ओके, एंड रहता है फिज़िक्स में आप देखो, फिज़िक्स में आपको अराउंड पकड़ लो 80 to 90। अगर किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहा तो केमिस्ट्री में अच्छे से फोकस करो, और अगर किसी का फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग रहा तो फिज़िक्स में अच्छे से फोकस करो। बट बात ऐसा है कि दोनों में करीब करीब किसी में 80 तो किसी में 130 ऐसा मार्क्स लाना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं फिज़िक्स को पकड़ लूँ तो बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादातर केस में देखा गया कि केमिस्ट्री में अच्छे इसका पकड़ रहता है, तो मैंने इसलिए फ़िज़िक्स को पकड़ लिया कि आप 80 अराउंड 80 जैसा और मोर देन 80 आपको स्कोर करना है फिज़िक्स से। ओके, तो फिज़िक्स में अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, तो देखो यहाँ पर मॉडर्न फिज़िक्स है, थर्मल फिज़िक्स है, वेव ऑप्टिक्स है एंड सेमीकंडक्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो दिस टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। स्कोर अच्छे से स्कोर भी कर सकता हूँ, और आई थिंक इस टॉपिक्स थोड़ा सा इजी भी है कंपेरेटिवली बाकी टॉपिक्स से। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करो जितना हो सके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया है बायोलॉजी के लिए, जहाँ पे 15 ऐसे चैप्टर हैं जिस चैप्टर से ज़्यादा, जिस चैप्टर को अगर आप फॉलो करोगे तो 85% क्वेश्चन तो आपको इस 15 चैप्टर से ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स को आप छोड़ दो, बाकी चैप्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्रैक करना है और आपको याद रखना है मोर देन 330 आपको स्कोर करना है बायोलॉजी से। तो बाकी सब्जेक्ट भी, बाकी जो चैप्टर है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसका जो एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। ओके, इज इट विजिबल? ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो जो चैप्टर है द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, द फर्स्ट चैप्टर, जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 7 से 9 क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। देन आपका है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकता है। देन आपका है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकता है। देन आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिससे आपको 4 से 5 सब्जेक्ट मिल सकते हैं, 5 क्वेश्चन मिल सकता है। जिसके बाद है सेल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकता है। जिसके बाद है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे आपको अराउंड 4 क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, देन प्लांट किंगडम, उससे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा अराउंड। एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, एंड इससे आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जिससे आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स से आपको मिल जाएगा 4 क्वेश्चन। इकोसिस्टम से मिल जाएगा आपको 3 क्वेश्चन। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिल जाएगा आपको 3 क्वेश्चन। तो ये जो 15 चैप्टर है, ये सबसे हॉट चैप्टर है, मतलब आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इस 15 चैप्टर को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, और सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी एनफ है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जो मैंने चैप्टर बोला आपको, वो आई थिंक उसके थ्रू आप जाओ, और भी कुछ अगर ऐड करना पड़े तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। आई थिंक मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फैकल्टी के साथ डिस्कस कर लूँगा, और आप लोग वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो डोंट नीड टू वरी, बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट। और एक बात है कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो कि दो और जो बाकी जो लोग घबरा रहा है, अभी बाकी जो एस्पिरेंट्स अभी घबरा रहा है कि नहीं हो पाएगा, उसको भी ये शेयर करो कि हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। और बाकी जो भी सब्जेक्टिव जितने भी बायोलॉजी का जो टॉपिक्स है उसको बहुत ही कम वक्त में मैं अभी इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे इस तरीके का बहुत सारे मैसेजेस मिला आप लोगों से, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा। और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों को जितने तरीके का हेल्प चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ अभी। और जो भी स्टडी मटेरियल्स हो या फिर आपको मॉक टेस्ट के लिए क्या चाहिए, DPP, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। माइंड मैप से लेके सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग में बिजी था एंड मैं स्कॉलर एकेडमी में अभी पढ़ा रहा हूँ दीमापुर में, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में इतना नहीं कर पाया। बट अभी मुझे लगता है कि सही टाइम है कि ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो आप लोग अपना जो कमेंट है, अपना जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा क्या करना चाहिए नेक्स्ट में। थैंक यू एवरीवन।